नेपाल में त्रासदी हुई है उसका क्या? और साथ ही साथ जहां हम लोग खुशियां मना रहे हैं आज, वहीं हमारा मित्र देश, पड़ोसी देश, एक बहुत बड़ी घटना घटी है। कारण अलग अलग हैं, वो तो साइंटिफिकली बात कही जाएगी कि कारण क्या रहा। क्या अर्थक्वेक की वजह से, या किसी बर्फ के बड़े हिस्से को जो नदी में आ गया था उसकी वजह से रुकावट टेम्परेरी हुई और फिर अचानक बर्फ पिघल गई और पानी तेजी से आया। क्योंकि वो भारत नेपाल या नेपाल के आगे जो चीन और तिब्बत के हिस्से से बात शुरू हुई है, ये बाद में जानकारी मिलेगी कि क्या कारण रहा है। लेकिन आज सैटेलाइट और साइंटिफिकली इतनी चीजें हैं कि अगर उनका ध्यान और अप्रोच की जाती तो शायद ऐसी घटनाएं टल सकती थी। ऐसी घटनाएं में जिन जान गई है उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सकता था। सुनने में आ रहा है कि अगर पीछे से जानकारी मिल जाती तो कम से कम 1 घंटा समय था जिसमें लोगों की जान बच जाती, लेकिन किसी को जानकारी नहीं मिली। और जब तक जानकारी आई और सामने जानकारी हुई तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। इस तरह के हादसों के लिए सरकारों को तैयार हमेशा रहना पड़ेगा। अगर ऐसी घटना होती है तो अपने लोगों का जीवन कैसे बचे, लोगों का जीवन बचे, साथ ही साथ जानवर बड़ी पैमाने पे जिनकी जान गई होगी, और जो कारोबार, दुकान या और कारोबार करते थे उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। सुनने में आया कि अभी भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका। तो ये बड़ी घटना घटी है, हमें दुख है इस बात का। जिन लोगों की जान गई है हम सब श्रद्धांजलि देते हैं और नेपाल के इस दुख में हम लोग शामिल होते हैं। वहीं भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि जहां मदद पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर मदद भारत सरकार को करनी चाहिए। इस समय जितनी भी मदद हो, नेपाल सरकार की पूरी मदद भारत सरकार को करनी चाहिए। अगले जी चीनी